नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच सीटेट एग्जाम 2025 के लिए सीडीपी का एक नया विषय वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत लेके आ चुका हूं। इस विषय से सीटेट परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। तो अगर बात करें वैन हिले की, ये आपके वैन हिले साहब है। वैन इले साहब के इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं। तो ज्योमेट्री को जो सीखने का तरीका है, बेसिकली उन्होंने इस सिद्धांत को अपने इस सिद्धांत में बताया था। अच्छा, आप और मैं, अब हम लोगों को क्या एकदम से ज्योमेट्री आ गई? हमने पहले सीखा शेप्स क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे ज्योमेट्री को सीखना है। तो हर एक बात जो है वो लेवल बाय लेवल आती है। तो यही स्टेजेस इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में बताई। तो इसके लिए ज्योमेट्री को सीखने की जो है वो वैन हिले के द्वारा 5 स्टेजेस बताए गए, जिनको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या है, हमारा विकास होता है और वैसे वैसे हम चीज़ों को भी जो है वो सीखते जाते हैं। तो उसी प्रकार इसने भी जो है वो अपने स्टेजेस में ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को बताया है। अब यहाँ पे लेवल 0 जो इनका है वो स्टेज 1 है, लेकिन इसको लेवल 0 नाम दिया। अब लेवल इनके 4 है, स्टेज 5 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को लगता है कि लेवल तो 4 है और स्टेजेस 5 है। क्योंकि इन्होंने जो लेवल 1 है, लेवल 1 नहीं बोला, लेवल 1 को क्या बोला, पहले लेवल 0 से शुरू किया है। इसीलिए इनके जो लेवल है, याद रखना है, सीधा क्वेश्चन सीटेट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैन हिले का जो ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत है उसमें कितने लेवल की बात की है? 4 लेवल की। और स्टेजेस कितनी? 5 स्टेजेस बताई है। तो पहला जो इनका लेवल है वो है लेवल 0, जिसको नाम दिया चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ जानता है या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेता है। इसमें बच्चा क्या है, चीज़ों को देखकर क्या है, अपने माइंड में इमेज बना लेगा। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन जो है वो कर पाता है। जैसे समोसे को देखकर एग्जाम्पल के लिए बच्चा त्रिभुज जो बताता है। मान लो कि ये बोलेगा ये क्या चीज़ है भाई, ये समोसा है, ठीक है। ये क्या है? तो ये बड़ी सी चीज़, ये क्या है? रोटी है। ये क्या है? बिस्किट है। मतलब इसमें क्या है, जो पहला जो लेवल है, पहली जो स्टेज है विजुअलाइजेशन, इसमें चीज़ों को देखकर बच्चा क्या है, सीख जाता है। तो पहला जो लेवल यहाँ पे जो वैन हिले का है, इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करेगा। मतलब बोलेगा कि ये कैसा है, तो ये तो भाई क्या है, आपका समोसा है। बिस्किट, भाई ये बिस्किट है सर। रोटी कैसी होती है? गोल होती है। तो चीज़ों को क्या है, देखकर क्लासिफिकेशन करना, ये किस लेवल में है, तो ये वैन हिले के लेवल नंबर 1, जिसको साक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन कहा जाता है। और लेवल 0 और स्टेज 1 में ये होता है। इसके बाद इसका लेवल 1 स्टेज 2, जिसको बोलते हैं विश्लेषण, एनालिसिस। देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। मतलब कि क्या है, जो उनके गुण होंगे उसमें इसमें बच्चा क्या करेगा, आपका वर्गीकरण कर पाएगा उसके गुणों के आधार पे। मान लो बच्चे को पता है ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है। अब बच्चे को पता है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और रेक्टेंगल की 2 साइड बराबर होती है। तो इनके शेप्स के आधार पर क्या है, बच्चा क्या कर पाएगा, इनके गुणों के आधार पर क्या है, इसका वर्गीकरण कर पाएगा। जैसे बच्चा यहाँ पे मैंने दिया भी है कि बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। तो ये किस लेवल में होता है वैन हिले के, तो दूसरे आपके एनालिसिस, जिसमें बच्चा उसके शेप्स या शेप्स का गुणों के आधार पर क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। उसको पता है कि भाई स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की जो है वो 2 साइड बराबर होती है। इसके बाद इसका लेवल 2 जिसमें अनौपचारिक निगमन या इसको इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप भी बहुत बार कहा जाता है। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट परीक्षा और टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है और उनकी सिमिलरिटी, समानता के आधार पर क्या बोलता है, इसमें बच्चा है सिमिलरिटी के आधार पर जो है वो कार्य करता है। सीधा क्वेश्चन है। तो वैन हिले के किस सिद्धांत में बच्चा सिमिलरिटी के बेस पर जो है वो रिलेशन बनाना शुरू करता है? तो सिमिलरिटी के बेस पे रिलेशन बनाना। इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चा बोलता है कि मान लो ये रेक्टेंगल है और ये है स्क्वायर, है ना। तो बच्चा क्या करता है, अगर इसमें थोड़ा और जोड़ दिया जाए सेम, तो ये भी क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। दोनों के जो कोण है वो कितने कितने डिग्री बन रहे, 90 डिग्री बन रहे। तो इसमें बच्चा क्या है, आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू करता है। कैसे? उनकी सिमिलरिटी के बेस पे। बच्चा बोलता है कि ये भी देखो, अगर इसको थोड़ा और जोड़ दिया जाए तो इसको ये जो है क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा स्क्वायर से। इन दोनों के जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो इसमें बच्चा, तो वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के कौन से सिद्धांत में बच्चा सिमिलरिटी बनाता है या फिर रिलेशन बनाना शुरू कर देता है सिमिलरिटी के बेस पे, तो वह है आपका अनौपचारिक निगमन, आपका रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन भी इसको कहा जाता है, जो कि वैन हिले की लेवल 2 वाली स्टेज है। इस बात को आपने याद रखना। और स्टेज नंबर 3 और लेवल 2।
इसके बाद है अगला लेवल 3 और लेवल 3 स्टेज नंबर 4 जिसको बोलते हैं औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों या शेप्स के और फॉर्मूलों के सूत्रों को ढूंढने लगता है। अब क्या है, बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है और आपका स्क्वायर क्या होता है। अब बच्चा क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलेगा भाई कि लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, भुजा निकालने के लिए, और भुजा गुना भुजा जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसमें बच्चा क्या है, धीरे धीरे अब जो है वो उसके फॉर्मूले भी, उसको पता है कि इनकी शेप्स क्या है, आकृति क्या है, तो इन आकृतियों के सूत्रों को भी अब जो है वो ढूंढने लगता है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बच्चा जो है वो प्याजे के किस लेवल में जो है वो वैन हिले के किस सिद्धांत में या किस लेवल में जो है वो शेप्स के फॉर्मूले को ढूंढने लग जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये फॉर्मल डिडक्शन में, किसमें, फॉर्मल डिडक्शन में ढूंढता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद इसकी लास्ट स्टेज लेवल 4 और स्टेज नंबर 5 जिसको एक्जोमेटिक के नाम से अक्सर जाना जाता है। इसमें बच्चा क्या है, ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। जितने भी इसने इससे पहले स्टेजेस सीखे उसके अनुसार बच्चा क्या है, खुद से चीज़ें बनाता है। तो ज्यामितीय चिंतन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चा क्या बनाता है, अपने अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। तो वो 5वां सिद्धांत इसका है। और लेवल नंबर 4 है जिसको आप दृढ़ता कहते हैं, एक्जोमेटिक कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो ये हमने 5 स्टेजेस सीखी, इसको एक बार डिटेल से दोबारा देखते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी कि वैन हिले ने सिद्धांत बताया था कि बच्चा जो है वो ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखता है। तो ये अलग अलग लेवल में जैसे जैसे उसका विकास होगा वैसे वैसे वो ज्योमेट्री को सीखेगा। इसकी इसने 5 स्टेजेस बताई है कि 5 लेवल के माध्यम से बच्चा ज्योमेट्री को सीखता है। और 5 स्टेजेस बताइए और अपने 4 लेवल बताए। अब आप बोलेंगे कि 5 स्टेजेस और 4 लेवल कैसे थे, क्योंकि उसने लेवल 0 से शुरू किया था तो लेवल 4 ही आ रहे थे, और स्टेजेस 1 से किया है तो स्टेजेस 5 आ रही थी। लेवल 0 में उसने बोला था विजुअलाइजेशन, कि बच्चा जो है देख कर जो है क्या है, अपने दिमाग में बच्चा क्या है, चीज़ों को सिर्फ क्या है देख कर जो है अपनी इमेज बना लेता है। देख कर क्या है तो उसकी क्लासिफिकेशन कर पाता है। बच्चों को पता चल जाता है समोसा ऐसा होता है और रोटी गोल होती है, तो उसको क्या है उसकी क्लासिफिकेशन कर पाता है। तो किस अवस्था में क्लासिफिकेशन करेगा, तो लेवल 0 या स्टेज 1 विजुअलाइजेशन में। इसके बाद था लेवल 1 और स्टेज 2 विश्लेषण जिसको एनालिसिस कहा जाता है। इसमें बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पर क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। भाई उसको पता चल जाएगा कि स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ठीक है। उसको पता है कि जो आपका वर्ग है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन रेक्टेंगल की 2 भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, दूसरे जो इसकी स्टेज है लेवल जो 1 है, इसमें क्या करेगा, एनालिसिस में वैन हिले के ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर वो क्या करेगा, चीज़ों का गुणों के आधार पर क्या वर्गीकरण कर पाएगा। अगली स्टेज है भाई आपका लेवल 2 है और स्टेज नंबर 3 है जिसको बोलते हैं आपका रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू करता है। बच्चा उनकी सिमिलरिटी के समानता के आधार पर बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई रेक्टेंगल की में अगर स्क्वायर में थोड़ा सा इतना और जोड़ दिया जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और इसके जो कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो बच्चा क्या है, अब सिमिलरिटी लाने लगता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा लेवल 3 और स्टेज नंबर 4 में पढ़ा हमने फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के शेप्स के फॉर्मूले, अब उसको आकृतियाँ तो पता है, अब उनके फॉर्मूले ढूंढने लगता है। तो फॉर्मूले लेवल नंबर 4 में ढूंढने लगता है। और लेवल नंबर 4 है और स्टेज नंबर 5 जो है, इसमें क्या है, जिसको एक्जोमेट्रिक के नाम से, इसमें बच्चा ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाने शुरू कर देता है। तो खुद से चीज़ें किस लेवल में बनाता है, तो खुद से चीज़ें जो बनाता है वो आपका लेवल नंबर 4 में बनाता है और आपका स्टेज नंबर 5 में, जिसको बोलते हैं एक्जोमेट्रिक। अब कुछ सीटेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे जो मैं लिख कर लाया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास से मॉडल से जुड़ा हुआ है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ज्यामितीय विकास है, जो आपका ज्योमेट्रिकल जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग इन जो चिल्ड्रन में जो बताई गई है वो किसके द्वारा, तो अभी हमने पढ़ा वेन हिले के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार टेट में सीटेट परीक्षाओं में आ चुका है कि वेन हिले ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसने ज्योमेट्रिकल जो रीजनिंग है, आपका ज्योमेट्रिक जो तर्क है, इसका सिद्धांत जो है इसके द्वारा दिया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज लेवल ऑफ वेन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्योमेट्रिक तर्क का चरण स्तर नहीं है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो विजुअलाइजेशन तो आई है, आपका मूर्त संचालन नहीं हो सकता, विश्लेषण भी हमने देखा, एक्जियोमेट्रिक भी हमने देखा। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीटेट में। तो मूर्त संचालन कंक्रीट ऑपरेशनल यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा।
तो ऐसे ही ऑप्शन आपको छांटने हैं। आपको पता है विजुअलाइजेशन आपने इसमें पढ़ा है, एनालिसिस इसमें बच्चा करता है, एक्जियोमेट्रिक बच्चा करता है, तो हर एक बात यहाँ पे बच्चा करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका आंसर आप ही दोगे कि एक समोसे को देखकर जब एक बच्चा त्रिभुज कहता है और वैन हिले की ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार यह बच्चा ज्यामितीय विवेचना के किस स्तर पर आता है। तो जब एक बच्चा है उसको दिखाया गया भाई ये समोसा है, ठीक है, समोसा कैसा होता है, आपने बोला ऐसा होता है, भाई रोटी गोल होती है, तो ये कौन से लेवल पे आता है, तो ये आता है आपका विजुअलाइजेशन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ में लेके आया हूँ, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चे ने जब देख के बताया चीज़ को, बच्चों को भाई पता नहीं था पहले, अब बच्चे ने देख के बता दिया कि सर समोसा ऐसा होता है, तो ये किस में आता है, तो आपका विजुअलाइजेशन के आधार पर। तो ये प्याजे की जो है वो लेवल 0 और स्टेज नंबर 1 है, जहाँ पे बच्चा क्या लगाता है, प्याजे नहीं वैन हिले की आपका स्टेज नंबर 1 है। प्याजे बार बार मेरे को याद आ रहा है, तो ये वैन हिले का सिद्धांत है भाई। तो वैन हिले के लेवल नंबर 0 और स्टेज नंबर 1 में ये बच्चा जो है वो दृश्यकरण, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। भाई बच्चों को पता चलता है समोसा कैसा होता है, भाई बिस्किट कैसा होता है, अरे रोटी गोल होती है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को क्या है, इसके लेवल नंबर 0 और आपका जो स्टेज नंबर 1 जिसको दृश्यकरण कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसमें बच्चों को पता चलता है। अगला क्वेश्चन है भाई कि एक 5वीं कक्षा की छात्रा है, वो द्विमितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाती है, और मतलब कि वो क्या है, उनके गुणों के आधार पर क्या करेगी, वर्गीकरण करेगी। तो भाई वर्गीकरण कहाँ करेगी, आपकी दूसरी अवस्था में करेगी। वो वह नीले के किस जो है वो स्टेज में आता है। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, इसी में तो वर्गीकरण किया जाएगा। बच्चे को पता है कि एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल की 2 भुजाएं बराबर होती है और आपकी जो स्क्वायर होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो ये यहाँ पे बच्चा ये चीज़ों को सीख रहा है, तो वर्गीकरण जो करेगा वो आपका एनालिसिस स्टेज में करेगा, जो कि आपकी वैन हिले की दूसरी स्टेज है और लेवल नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है कि वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कभी सीटेट में ऐसे भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है भाई। क्वेश्चन था कि आपका जो विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल। जी बिल्कुल, विजुअलाइजेशन तो सबसे पहले आता है, आपको मैंने बताया भी कि दृश्यकरण सबसे पहले आता है। फिर है कि निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता कि आपका निगमन स्तर क्या आ जाएगा, डिडक्शन लेवल कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिडक्शन लेवल तो बाद में है। रिलेशनशिप लेवल कम्स आफ्टर एनालिसिस लेवल। जी हाँ, संबंध स्तर जो है वो विश्लेषण स्तर से बाद में आता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको लेवल वाले पकड़ने हैं, तो आप यहाँ पे किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए और सी के साथ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।